everyone, my name is Deepti Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT, and in the last video we completed exercise number 5.1 and today we are starting a new topic which is the nth term of an AP. nth term of an AP क्या होती है कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, मान लो आपको AP दी गई है, उसमें आपसे कहा जाए फोर्थ टर्म निकालिए, फिफ्थ टर्म निकालिए, सिक्स टर्म निकालिए, तो अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है और n क्या होगा, मान लो फिफ्थ टर्म बोली है तो n की जगह आप 5 लिख देंगे, 5 माइनस 1 4 और d आपको कॉमन डिफरेंस भी अगर पता होगा तो आप डायरेक्ट जो है वो फिफ्थ टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप ये एक जनरल वो है कि जो an है, an आपका जो है जनरल टर्म ऑफ द AP या nth टर्म, ये आपका nth टर्म है, nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, अब यहाँ पे n जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, अगर सिक्स का है तो सिक्स का, 11th का है तो यहाँ n की वैल्यू 11 कर देंगे और 11th टर्म आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे एक दिया गया है कि फाइंड द 10th टर्म। अब एक AP दी गई है, 10th टर्म निकालनी है आपको, 10th टर्म निकालनी है और AP दी गई है 2, 7 एंड 12। ओके, अच्छा, निकालने को आप ऐसे निकाल लें कि भाई 7 माइनस 2 5 है, 12 माइनस, तो AP तो है। अब और आगे की ऐसे 12 प्लस 5 17, बट इसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे d क्या है, d की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 और चेक कर सकते हैं 12 माइनस 7 भी 5 है। तो यहाँ पे आपको 10th टर्म निकालनी है, तो a क्या है आपका, a जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म है, 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू 5। So this is your 47. So the 10th term of this AP is 47. Okay. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करने से ये होता है कि जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो वो करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। नाउ विच टर्म ऑफ द AP, एक यहाँ पे AP दी गई है 21, 18 एंड 15, ठीक है, एंड सो ऑन। विच टर्म इज -81, ये आपको बताना है कि ऐसी वो कौन सी टर्म है जो कि -81 है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये बताना है कि 10th है, 11th है, 12th है, क्या है। तो वो जो n की वैल्यू है, वो जो n की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है, अब जो nth टर्म कुछ भी है, मान लो यहाँ पे an जो है वो आपका -81 है, a की जगह आपने फर्स्ट लिख दी, फर्स्ट टर्म इज योर 21, n की वैल्यू आपको निकालनी है कि वो कौन सी टर्म है, और d क्या हो गया आपका, d हो गया 18 माइनस 21 इज -3, 15 माइनस 18 इज इक्वल टू, तो ये जो d है आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 के इक्वल है, -3n प्लस 3 इज माइनस दिस। तो ये आपने किया -81, 24 माइनस 3n, या 3n is equal to your 24 plus 81. This is your 4 plus 1 5 and 8 plus 2 is 10. अच्छा, तो n is equal to यहां से आ गया आपका 35। तो जो 35th टर्म है, जो 35th टर्म है वो इक्वल टू है आपके -81 के। तो यहां से आपने ये निकाल लिया कि n की वैल्यू जो है वो है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है कि कोई टर्म जो है वो जीरो है, इज देयर एनी टर्म विच इज जीरो। तो अब कोई टर्म अगर जीरो है इसका मतलब क्या है कि जो an की वैल्यू है वो जीरो होगी। कोई टर्म मान लो, कोई हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, हमें वो बताना है कि वो कौन सी टर्म है। a की वैल्यू आपने 21 लिख दी, n -1, और d की आपकी क्या थी, -3 थी। तो ये हो गया आपका, यहाँ ले गए -21 इज इक्वल टू योर -3n प्लस 3, इसको आप इधर ले आए, 3n इज इक्वल टू 24 और n की वैल्यू 8। सो जो 8th टर्म है वो दैट इज योर
इक्वल टू 0। ओके, अब दो और टाइप के क्वेश्चन है जो कि थोड़े से अलग हैं, जिनको की जो एक्सरसाइज में भी पूछे जाएंगे। चेक करना है कि जो 301 है इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। 5, 11 एपी जो है आपकी वो है 5, 11, 17 एंड 23। 5, 11, 17 एंड 23। अब वो कह रहे हैं कि चेक करके बताइए कि जो 301 है वेदर इट इज अ टर्म इन दिस एपी और नॉट। ये चीज आपको बतानी है। अब आप इसको कैसे बताएंगे? मान लीजिए लेट 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो आपने लिखा an इज योर a प्लस n माइनस 1d। an जो है मान लो 301 ही है, ठीक है। 301 वो एक टर्म है, हमें बताना है कि भाई वो ये टर्म है कि नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है? a जो है फर्स्ट टर्म इज योर 5 प्लस n माइनस 1 और d क्या हो गया? 11 माइनस 5 6। यहाँ से भी 17 माइनस 11 6। तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6 और 301 इज इक्वल टू योर माइनस 1 प्लस 6n और 302 इज इक्वल टू 6n। अब n जो आया ये जब कटेगा ये कंप्लीटली तो कट होगा नहीं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली जो है ये कट नहीं होगा, कंप्लीटली कट नहीं होगा। अब n क्या है भाई? n तो एक नंबर होना चाहिए ना, 10th है, 9th है, पॉइंट तो नहीं हो सकता। कोई 3.5 आ जाए मान लो या 5.5 आ जाए, तो 5.5 कोई टर्म नहीं है ना। टर्म तो एक होल नंबर ही होगी ना, या 5 होगी कि 6 होगी कि 7 होगी। तो n जो है n हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। n को पॉजिटिव इंटीजर ही होना होगा। नंबर ऑफ टर्म्स तो भाई ऐसी होती है ना, कोई ये तो नहीं है कि 3.5 है या 2.5 है या 2.6 है, या तो टू टर्म सेकेंड टर्म है या थर्ड टर्म है, उसके बीच की 2.5 टर्म नहीं है। क्योंकि जो आपकी ऐसे सीरीज है उसमें कोई ये इंटीजर वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको सॉरी इंटीजर नहीं, पॉइंट्स का डेसिमल्स का कोई वो नहीं है। तो n जो होगा वो आपको पॉजिटिव इंटीजर ही, n जो होगा वो आपका पॉजिटिव जो है वो इंटीजर होगा, पॉइंट्स का कोई इसमें वो नहीं है। तो 301 जो है इट इज नॉट अ टर्म। तो जो हमने सपोज किया था कि 301 जो है वो टर्म होती, वो तब होती जब n की एक कुछ पॉजिटिव इंटीजर आता, लेकिन ऐसा नहीं है। सो हेंस योर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। तो how many 2-digit numbers are divisible by 3? How many 2-digit numbers are divisible by 3? ये अब आपको बताना है। अब 2-digit नंबर जो 3 से डिविजिबल, 3 की टेबल में 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 और लास्ट का जो है वो आपका होता है 99, ठीक है। उसके बाद आपकी 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाती है। अब आपको क्या बताना है? सबसे पहले तो देख लें एपी है क्या भाई। 15 माइनस 12 क्या है? 3 है। 18 माइनस 12 3 है। तो जो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया वो ये हो गया 3। अब इसमें बताना है कितने टर्म्स हैं इस एपी में। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? लास्ट टर्म क्या है आपकी? 99। तो ए एन इज योर ए प्लस एन माइनस। अब यहाँ पे आपको एन निकालना है कि ये nth टर्म जो है वो कौन सी टर्म है इस सीरीज की, इस एपी की। तो ए एन जो हो गया ये लास्ट टर्म हो गई 99। ए क्या है? 12 है। n माइनस 1 इंटू 3, तो 99 इज इक्वल टू योर 12 प्लस 3n माइनस 3 और 99 इज इक्वल टू 9 प्लस 3n 90 और n इज इक्वल टू 30. So how many 2-digit numbers? 30 2-digit numbers are there which are divisible by 3. So there are 30 2-digit number which are divisible by 3. So आज जो है आपने देखा nth term of an AP से आप और कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें हम अपनी एक्सरसाइज नंबर
5.2 शुरू करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।